जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर पर। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक जिसका नाम है भाषा और लिपि। आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए पहले क्या देखते हैं, भाषा कि भाषा कहते किसे। देखिए भाषा किसे कहते हैं? व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारी वाणी को भाषा कहते हैं। याद रखे में क्या लिखना है आपको? जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना होता है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना नहीं है या आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा है। ये भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक, देखिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि वार्तालाप, कैसे आमने सामने बातचीत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए कि ये कौन है? ये आपका दोस्त है और ये कहा क्या कि चल यार चलते हैं क्या आज करने, फ्री फायर खेलने चलते हैं। लेकिन क्या करेंगे आप? पहले उसके बात को सुनेंगे, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? देखिए, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखना, मान लीजिए कि आप कहीं पर चल गए पढ़ने के लिए और आपका जो दोस्त है वो फ़ोन किया, कहा कि चल यार क्या करते हैं, फ़ोन नहीं किया, वो पत्र लिखा कि प्रिय मित्र, तुम्हें याद है कि हम पहले फ्री फायर खेला करते थे, और नीचे वो आप अपना आईडी दिया होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। कि किसी भी बात को लिख कर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सांकेतिक भाषा। किसी भी बात को इशारे से बताना सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है भारत की प्रमुख भाषाएं। भारत में देखिए कितनी प्रमुख भाषाएं हैं। भारत बहुत सारे भाषाओं का देश है, लेकिन सरकारी कामकाज में लाई जाने वाली मुख्यतः 2 ही भाषाएं हैं। वो 2 भाषा कौन है? एक तो है देखिए हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी है। हिंदी और अंग्रेजी सरकारी कोई भी काम में देखिएगा तो 2 ही भाषाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नीचे देखते हैं हम नोट में क्या लिखा हुआ। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मतलब जो भारत का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, वो 22 भाषाएं कौन है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद लिपि। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिपि से। लिपि किसे कहते हैं? देखिए, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह या संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि भाषा एक तरफ का होगी भाषा और दूसरी तरफ लिपि। संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी। संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन हर साल 1 नंबर का पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी। नेपाली की लिपि देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या होगी? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी हो जाएगी। अंग्रेजी की लिपि कौन होगी? रोमन लिपि हो जाएगी। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है? ब्राह्मणी लिपि है। अगर आप चाहते हैं क्लास 12th की पूरी तैयारी करना अपना, तो आप हमारे YouTube चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज से हिंदी व्याकरण का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जुड़े रहना है।